ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बाहर भयावह संसार है, उसको देखना नहीं है। उसको देखने से ही आकुलता होती है। नाना संकल्प विकल्पों की उत्पत्ति होती है। नाना प्रतिकूल संयोग प्राप्त होते हैं। अपना ही एहसास कीजिए, क्योंकि आप सुख स्वरूप हैं, मोक्ष स्वरूप हैं। मोक्ष कहीं बाहर नहीं है, मोक्ष आपका ही स्वरूप है। सुख का अनुभव होना ही मोक्ष है और अपना अनुभव होना ही सुख का अनुभव होना है। अपने को पा लेना ही मोक्ष को पा लेना है। बाहर मूर्त दुनिया है, रंग बिरंगी दुनिया है, उससे ही हम ठगाए जाते हैं, क्योंकि वह कभी सुंदर रूप बनाती है और कभी असुंदर रूप बनाती है। बाहर की दुनिया का विश्वास मत करिए, उसको ब्लॉक करिए, अपने भीतर प्रवेश मत दीजिए। अपने ज्ञान में उसको प्रवेश मत दीजिए और अपने ही आनंद रूप का ही सदा अनुभव करिए। जीव सुख प्रमाण है। अपने मुहूर्त पर ही आपको मुग्ध होना है। उसी को पाकर हमको आनंदित होना है, सब दुखों से मुक्त होना है। अपने सिर से पैरों तक ही बने रहिए। इंद्रियों के व्यापार से रहित रहिए। इंद्रियों का आकार भले ही रहे, पर इंद्रियों का व्यवसाय नहीं हो। इंद्रियों के होते हुए ही इंद्रियातीत रहना है। उसके लिए बस अपने सन्मुख रहना है। अपने सन्मुख रहकर ही हम इंद्रिय जय करते हैं, इंद्रिय ज्ञान का निरोध करते हैं, जिनेंद्र बनते हैं। जो भी कोई परमात्मा हुए हैं, हो रहे हैं और आगे होंगे, वे सब अपना मुख अपनी ओर करके ही हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे। काम इतना सही करना है कि अपना मुख अपनी ओर करना है। बाहर की दुनिया के साथ व्यवहार नहीं करना है। जो कुछ व्यवहार करना है बस वह अपने अमूर्त काया के साथ करिए।
इसी के अनुभव रूप व्यवहार की, इसी के संवेदन रूप रहिए। इसमें जितना भी सुख शांति मिलती है, इसके सन्मुख रहने से उसी से संतुष्ट रहिए। उसी से उत्तरोत्तर सुख शांति बढ़ने वाली है। अपने में आना है और अपने में रहना है। सुबह का भूला हुआ शाम को अपने घर लौट आए तो भूला नहीं कहलाता। अनादि से भले ही हम बहिर्मुख रहे हों, पर जब भी हम अंतरोन्मुख होते हैं तो सारी बहिर्मुखता का प्रायश्चित हो जाता है। हमारे सब पाप धुल जाते हैं, सब दुखों का अंत होता है। लौट आना है अपने पास, अपनी आनंदमयी दुनिया में, जो प्राप्त मूर्त शरीर के आकार रूप है किंतु अमूर्त है, सुख रूप है। इसमें बने रहकर ही हम अपने उत्तम भविष्य का निर्माण करते हैं, अपने जीवन को सुखद बनाते हैं। अंतरोन्मुख होकर महसूस कीजिए अपने सुख की जो भी दशा है। सुख का अनुसंधान अपने शरीर में ही करना है, क्योंकि उसको यही मिलना है। इसके बाहर किंचित भी सुख नहीं है, न सुख की सामग्री ही है। अपने अमूर्त का यही एकमात्र सुख की सामग्री है। अन्य सब परिग्रह है और वह सब पाप है। बहिर्मुख जीव ही पापी है और अंतर्मुख जीव ही धर्मात्मा है, परमात्मा है। अंतर्मुख होकर जीव परमात्मा बनता है, शाश्वत उत्तम सुख को पाता है। अपने को प्राप्त कीजिए, अपने सन्मुख रहिए। आत्म साक्षात्कार और फिर आत्म उपलब्धि, इतना ही मोक्ष का स्वरूप है। तो जिसे आत्मा कहा जा रहा है वह अपना अमूर्त आभ्यंतर शरीर है, जो प्राप्त शरीर के आकार रूप होने से शरीर है। शरीर के अंगों पांगों जैसे ही हमारे अमूर्त शरीर के अंगों पांग हैं। और जो दर्द और आराम की स्थिति होती है, दुख सुख की स्थिति होती है, वह अपने अमूर्त अंगों पांगों में ही होती है। हम भी लोग व्यवहार में यही कहते हैं कि हमारे सिर में दर्द है, हमारे पैरों में दर्द है, पीठ में दर्द है।
कोई ये नहीं कहता है कि मेरे आत्मा में दर्द है। ऐसा कोई व्यवहार मिलता ही नहीं है, क्योंकि आत्मा शरीर आकार धारण करके शरीर हुआ है। जब आटे की हम रोटी बना लेते हैं तो फिर कोई उसको न गेहूं बोलता है न आटा बोलता है, उसको सब कोई रोटी ही बोलते हैं। और गेहूं के रूप में हम आटे को नहीं पा सकते हैं। हमें गेहूं चाहिए, गेहूं की रोटी बनी है तो रोटी को हम नहीं स्वीकार करेंगे, गेहूं को पाना चाहेंगे। और गेहूं का तो तिरोभाव होकर रोटी बन गई। ऐसे आत्मा ने अपने लोक प्रमाण आकार को छोड़कर वह देह रूप ही व्यवहार में आता है, तो उसको फिर देह रूप से ही ग्रहण करिए, अन्यथा उसकी उपलब्धि संभव नहीं है। आत्मोपलब्धि संभव नहीं। अपने आभ्यंतर शरीर को पाना ही आत्मा को पाना है। और व्यवहार में भी हम सिर से पांव तक ये मैं हूँ ऐसा ही व्यवहार करते हैं। बाह्य शरीर की ऊंचाई कोई अपने ऊंचाई कहते हैं, उसके आकार कोई अपना आकार कहते हैं, उसके अंगोपांग रूप ही अपने अंगोपांग मानते हैं। मेरे 2 हाथ हैं, मेरे 2 पैर हैं, ऐसा ही हमको अनुभव होता है। तो नेत्रों को बंद करके अपने ही अमूर्त शरीर के हम सन्मुख होते हैं और हम कहें कि हाथ पांव नेत्र हमारे नहीं हैं, उद्गल के हैं, तो फिर हम हाथ पैरों का संचालन नहीं कर पाएंगे, नेत्रों को बंद भी नहीं कर पाएंगे, सब कुछ अस्त व्यस्त होगा। लौकिक जीवन भी खराब होगा और पारलौकिक जीवन भी खराब होगा, कुछ भी सिद्धि नहीं होगी। धर्म तो प्राप्त नहीं होगा, अधर्म ही जीवन में बढ़ जाने वाला है, पाप की ही वृद्धि होने वाली है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। अपना सिर का भाग है, उद्गल के सिर की चर्चा बिल्कुल नहीं है। तो सिर 2 है, एक उद्गल का है और एक जीव का है। उद्गल का सिर मूर्त है और हमारा सिर अमूर्त है, और सुख दुख रूप से हमको हमारे अमूर्त शरीर की उपलब्धि होती है। तो सिर के भाग में कैसी संवेदना मिल रही है? अंतरोन्मुख होने पर हमको अपने ही अमूर्त शरीर में जो भी संवेदना होती है वह स्वतः अनुभव में आती है, और वह संवेदना ही हमको कर्मों के बंधन से मुक्त करती है। उसी संवेदना को पाकर ही जीव परमात्मा बनता है, सदा सुख से रहता है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। इस उत्तम मनुष्य पर्याय को पाकर उत्तम कार्य ही करना है। संसार की सबसे उत्तम गति
मनुष्य पर्याय है, मनुष्य गति है, और वह ठीक परमात्मा पद से पहले वाली सीढ़ी है। इतने ऊंची गति को पाकर फिर हीन कार्य करना, इंद्रिय ज्ञान में रहना, वह किंचित भी ठीक नहीं है। इतना परमात्मा पद के निकट आकर फिर लौट जाना, इससे अधिक बुरा वास्तव में कुछ भी नहीं होगा। तो अब बस अपने से युक्त रहकर परमात्मा बन जाना है। किंचित भी प्रमाद नहीं करना है, बाहर के व्यवहार में नहीं रुकना है। कोई बाहर का व्यवहार हमको मोक्ष प्राप्त कराने वाला नहीं है। बाहर के व्यवहार में रहकर ही हमने उल्टे लौट जाना है, संसार की इन योनियों में चले जाना है। ऊपर का स्टेप नहीं लेंगे तो फिर नीचे का स्टेप तो अपने आप आने वाला है, क्योंकि संसार में एक रूप कोई नहीं रह सकता है। तो या तो ऊपर मुक्ति को प्राप्त करिए अंतरोन्मुख होकर, या फिर इन योनियों में मक्खी मच्छर बनने के लिए तैयार हो जाइए। फिर वहां झट झट मरना है, झट झट जन्मना है। तो व्यवहार को समाप्त करने के लिए कमर कसिए, क्योंकि बाहर की दुनिया जिसके साथ हम व्यवहार करते हैं वह किंचित भी हमारी होने वाली नहीं है। पहले हमारी नहीं थी और भविष्य में हमारी नहीं होगी। आज तक किसी की नहीं हुई, जन्म से पहले भी वह हमारी नहीं थी। यहाँ बस मेला है जहाँ नाना लोग आते हैं और जाते हैं। तो मेले में यात्रियों से प्रीति धारण करने से वो प्रीति निभने वाली नहीं। धर्मशाला में या सफर में मिलने वाले व्यक्ति बिछुड़ते ही हैं। उनसे प्रीति करना वो वास्तव में अपने लिए दुख ही उत्पन्न करना है। व्यवहार करिए पर अपने अमूर्त काया के साथ करिए, उसी के संग रहिए और दृढ़ता से उसी के संग रहना। उसका संग छोड़ना नहीं है, उसके संग ही बने रहना है। तभी हम इस संसार सागर से पार उतर पाएंगे। जो दुख रूप है, दुख का ही बना हुआ है, उससे मुक्ति बस अपने सन्मुख होकर ही कर सकते हैं। दुखों से छुड़ाने कोई शरण है तो वह अपनी ही शरण है। अपने दोनों नेत्रों के भाग पर आइए। प्रयास करके ही हम अंतरोन्मुख रह सकते हैं, क्योंकि अपने आप तो वृत्ति बहिर्मुख ही रहने वाली है। संसार के नाना जीव सब बहिर्मुख ही दिखाई देते। बहिर्मुखता ही आज का सत्य है, और संसार से पार होना है तो फिर बहिर्मुखता को ही दृढ़ता से बंद करना है। मेजॉरिटी मूर्खों की होती है,
और मोक्षगामी जीव तो न कुछ होते हैं, अत्यंत नहीं के बराबर। तो जैसे संसारी जीव जी रहे हैं उनका देखा देखी मत करिए, उन जैसा बिल्कुल नहीं जीना है। आपके अड़ोस पड़ोस में जो भी रहते हैं उनका अनुसरण बिल्कुल नहीं करना है, उनका संग नहीं करना है, उनसे मेल जोल नहीं बढ़ाना है। मेल जोल बढ़ाइए अपनी ही मूर्त के साथ, उसी से घनिष्ठ संबंध बनाइए, उसी से दोस्ती करिए, मैत्री करिए। सारे जगत से मैत्री भाव बिल्कुल नहीं रखना है, एक जीव से भी मैत्री भाव नहीं रखना है। कुछ भी व्यवहार जगत के जीवों के साथ अजीवों के साथ नहीं करना है, केवल अपना ही संग करना है, वही पर से असंग होना है। जो असंग होता है, सारे जगत से विमुख होता है, वही अपने सुख को पाने का अधिकारी होता है, परमात्मा बनने का अधिकारी होता है। और जो बाहरी रास्ता है, बाहरी सुखी होने का प्रयत्न करता है, नाना पार्टियों में जाता है, क्लबों में जाता है, कभी बर्थडे बनाता है, कभी एनिवर्सरी बनाता है, कभी विवाह के कार्यक्रमों में शामिल होता है, नाना प्रकार से बाहरी सुख पाना चाहता है, उसके लिए न मोक्ष मार्ग है न मोक्ष है। वह तो बस 4 दिनों की चांदनी है और फिर अंधेरी रात है। ऐसे आमोद प्रमोद से कोई लाभ नहीं है, जिसके पश्चात दुख भरा है। दीर्घ संसार है, उस सारा जगत उसी से खुश है। बिजली की चमक की तरह विषय सुख भोग कर फिर घोर अंधकार रूप दुख में रहना चाहता है। इसलिए अकेले ही चल पड़ना है, अपने ही सहारे से। सिंह एक ही होता है जंगल में, ऐसे आपको मानो विश्व में एक ही रहना है। अंतरोन्मुख जीव मानो विश्व में कोई आप अकेले ही हैं। किसी संग की, सहयोग की, साथ की आशा मत करिए। कभी 2 तीर्थंकर साथ नहीं होते, 2 चक्रवर्ती साथ नहीं होते, 2 बलदेव साथ नहीं होते, 2 नारायण पति नारायण साथ नहीं होते। जब महापुरुष से साथ नहीं होते तो फिर हमको भी किसी का साथ नहीं रहना है। अकेले अपने संग रहिए, अपने संग रहना ही सुख के संग रहना है, पर के संग रहना ही दुख के संग रहना है। दुख नहीं चाहते हैं, सुख चाहते हैं तो अपने संग रहिए। इसी का नाम वैराग्य है, वीतरागता है, वही परमात्म दशा है। कुछ जीवन में आमूलचूल परिवर्तन तो करना ही होगा। जैसे सारी दुनिया जीती है, वैसे यदि जीना है तो फिर मोक्ष मार्ग की बात ही मत करिए, सुखी होने की चर्चा ही मत करिए। बस रात दिन दुखों से ही जूझते रहिए और तुच्छ योनियों में ही जन्मते मरते रहिए।
अपने पूरे मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए, इस प्रकार से कि आप परमात्मा के मुखमंडल को देख रहे हैं। अपने मुखमंडल के सन्मुख होने में अतीव शांति का भोग है, उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति है। यही यथार्थ चारित्र है, शील है। बाहर तो सब मूर्त पदार्थ हैं जो निस्सार हैं। बहिर्मुख रहना ही निस्सार रहना है, निरर्थक जीवन जीना है, अनर्थकारी जीवन जीना है। इसलिए बहिर्मुखता को समाप्त करने के लिए कमर कस लीजिए यदि सुख की कामना है, और गंभीरता के साथ अंतर्मुख रहने का प्रयत्न करिए। हल्के फुल्के पुरुषार्थ से बात बनने वाली नहीं है। किंचित सा अंतर्मुख रहना और पहाड़ सा बहिर्मुख रहना तो ऐसा ही है जैसे बड़े घड़े में आप एक रत्ती भर चीनी डाल करके पानी के मीठे होने की कल्पना करें। यदि सुखी होने की कल्पना है तो फिर अंतरोन्मुख ही निरंतर रहने का प्रयत्न करना होगा। क्षण भर की अंतर्मुखता से बात बनने वाली नहीं। हमें निरंतर अंतर्मुख रहना है। निरंतर सुख चाहिए तो निरंतर अंतर्मुख रहने का प्रयत्न करिए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।